दोस्तों पीएफ सदस्यों को अपना क्लेम निकालने के लिए फुल सेटलमेंट करने के लिए कुछ नए अपडेट कर दिए हैं, कुछ नए नियम जारी कर दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि आप अपना अगर पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो फिर आपको क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, नया अपडेट क्या है और आपको अकाउंट को लॉगिन करने के लिए किस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स को अगर आप उमंग से ट्राई कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है, बट आप वेबसाइट का यूज करते हैं तो आपको ऑप्शन शो नहीं होता। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपना सर्च इंजन ओपन करना होगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा ईपीएफओ। यहाँ पे ईपीएफओ सर्च करेंगे, आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट जाएगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगी यहाँ पे इस टाइप की प्रोफाइल। यहाँ होगा सर्विसेज ऑप्शन, यहाँ पे दिखेगा सेकंड ऑप्शन एम्प्लॉय। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे सर्विस ऑप्शन में दो ऑप्शन, मेंबर पासबुक या मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज। आपको अगर पासबुक देखनी है तो पासबुक पर क्लिक कर देंगे। आपको अगर अकाउंट को लॉगिन करना है क्लेम करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो आपको जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रोफाइल दिख जाएगी। आपको यूएन नंबर पासवर्ड डाल के साइन इन पर क्लिक कर दे। दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं डिटेल के साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है और हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। आपकी कोई भी समस्या है और हमसे बात करना चाहते हैं तो बात करना बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, फॉलो करके मैसेज करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर सामने इस टाइप का कैप्चा आएगा, कैप्चा को फिल करके गेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। आपका आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा। यहाँ पे आपको आधार ओटीपी डालना होगा और यहाँ पे आपको जो कैप्चा हो रहा है इसको क्लिक करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन किसी फ्रेंड्स के में इस टाइप के भी शो हो रहे हैं कि इस टाइप से उनका अकाउंट लॉगिन हो रहा है। तो दोस्तों जैसे आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने दिखेगा कुछ इस टाइप का नोटिस, ये दिखेगा सबमिट फॉर ई नॉमिनेशन फॉर इसी एक्सेस फॉर सिक्योरिटी बेनिफिट्स फॉर योर फैमिली विदाउट विजिट ईपीएफ ऑफिस डे अटेम्प्ट रिमेनिंग आफ्टर डे क्लेम विल बी ब्लॉक। ये कह रहे हैं भाई कि आपको अपना नॉमिनी को ऐड करना होगा, वरना आप 5 बार अगर ये लॉगिन कर लेते हैं इस टाइप से अकाउंट तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। लिखा है ना क्लेम विल बी फिल ऑफ द क्लोज, क्लेम को भरना आपका ब्लॉक हो सकता है। तो ध्यान रखना है, आपको अगर पैसा निकालना है इन फ्यूचर भी तो आपको ये नॉमिनेशन करना होगा। आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर मेरा तो नॉमिनी पहले से ऐड है, मुझे ऐड करना होगा क्या? बिल्कुल जी हाँ, आपको अगर पहले से भी ऐड है और आपके सामने ये नोटिस दिख रहा है तो आपको नॉमिनी ऐड करना ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको जानना होगा कि ये नॉमिनेशन कैसे करेंगे, कैसे प्रक्रिया करने होंगे। तो उसकी वीडियो हमने पहले बना रखी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना कि ये प्रोसेस कंप्लीट कैसे करेंगे। कॉलम ओके पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब आपको देखना होगा कि यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले भैया देखो क्या करना है, आपको पीएफ निकालने की प्रोसेस ना आपको बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ध्यान रखना है। और कुछ पॉइंट्स होंगे वो आपको यूनिक मिलेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अभी से लाइक फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहले देखेंगे सबसे पहले आप यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री व्यू में जाएंगे और सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे पहली कंपनी है ज्वाइनिंग हो गई और एग्जिट डेट हो गई। ठीक है, यहाँ देखें ज्वाइनिंग है बट एग्जिट नहीं है भाई, मगर एग्जिट होने के बाद ही आपका पूरा पैसा निकलता है। मतलब आप अगर फॉर्म 19 और फॉर्म 10C का पैसा निकालना चाहते हैं तो आपकी जितनी भी कंपनी है सब में डेट ऑफ एग्जिट होनी चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी मेंशन होनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे आपका ओवरलैप नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज ये भी है कि आपके भैया जो पुराने कंपनी का पैसा है वो ट्रांसफर करके लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने ट्रांसफर नहीं किया और उसके पहले आपने क्लेम लगा दिया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखो फॉर्म 13 लगाया है और ट्रांसफर होकर प्रेजेंट में आ भी चुका है। अब आ चुका है इनके प्रेजेंट में, अब हम इनका क्लेम लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले इनका डालेंगे हम डेट ऑफ एग्जिट, इनकी डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है। तो दोस्तों क्लेम करने से पहले आपको कुछ चीजें चेक करनी होंगी जिससे आपका पीएफ का पैसा ना फंसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स लोगों का कि सर 15G या 15H फॉर्म भरें जिससे हमारा पैसा नहीं कटेगा। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, जिनके लिए एज 60 साल से कम है, सिटीजन नहीं है, उनको 15G फॉर्म भरना होगा और जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है उनको 15H फॉर्म भरना होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि 15G और 15H फॉर्म भरना किसके लिए होगा भाई? जिनकी सर्विस 5 साल से कम है और जो अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, अमाउंट 50,000 से ज्यादा है पेंशन को छोड़ के। ठीक है, पीएफ में आता है आपका एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और इंटरेस्ट, इन तीनों को मिला के आपका जो अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा है और सर्विस 5 साल से कम है तो आपको 15G या 15H फॉर्म भरना होगा। ध्यान रखना है, इसमें पेंशन को नहीं जोड़ना है। मगर जिनका जो पीएफ है वो 50,000 से ज्यादा तो है, ठीक है, मगर उनकी सर्विस 5 साल से ज्यादा हो चुकी है तो उनको 15G या 15H फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको थोड़ा मैं और क्लियर कर देता हूँ।
तो जैसे कि आप व्यू पे जाएंगे, सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि आपकी जो सर्विस है वो टोटल कितनी हो चुकी है। ठीक है, तो आप सर्विस सबको पता ही है आपकी सर्विस कितनी हो चुकी है। सबसे पहले अपनी पासबुक को भी देख लेंगे, तो पासबुक एक बार चेक करेंगे। देखो आप यहाँ क्लियर कर देते हैं, ये है आपका एम्प्लॉय शेयर, ये है 48,478 रुपए, और ये है एम्प्लॉयर शेयर, ये है 17,286 रुपए। इन दोनों को मिला के 50,000 से ज्यादा हो रहा है। और यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट अभी इनका नहीं आया, 0 है। ये अमाउंट जोड़ के, ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट और इंटरेस्ट जोड़ के, इन तीनों को जोड़ने के बाद अगर आपका अमाउंट 50,000 से ज्यादा हो रहा है, ठीक, और आपकी सर्विस 5 साल से कम हो रही है, तो आपको 15G या 15H भरना होगा। इस पेंशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, और आपकी सर्विस है, सर्विस में जाके देख करेंगे, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ दिखेंगे 1 अप्रैल 2017 को ज्वाइनिंग हुई है और 30 अप्रैल 2025 के लिए रिजाइन कर दिया है। तो लगभग इनकी 5 साल से ज्यादा की सर्विस हो चुकी है, मगर इनका अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा है, तो इनको भी 15G फार्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डाउट्स आपका क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आपने ना अभी सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, क्लेम लगाने के ऑनलाइन सर्विसेज पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, आपका फर्स्ट क्लेम फॉर्म, और इससे पहले आपको ध्यान रखना है अपने पास अपने बैंक अकाउंट नंबर और अपना फुल एड्रेस ये मेंशन करने के लिए पास रख लीजिए, ये जरूरत पड़ती है। और आपको बैंक की पासबुक चेकबुक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अब डिजिटली वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे और अपना वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अकाउंट नंबर वेरीफाई करने के बाद आपको दिखेगा इस टाइप का ऑप्शन, यहाँ पे यस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको दिखेगी आपकी प्रोफाइल, यहाँ होगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पे आपके फार्म खुल जाएंगे, जैसे कि ओनली पीएफ निकालने के लिए फॉर्म 19 फिल करना होगा, पेंशन निकालने के लिए 10C करना होगा, और आपको स्कीम सर्टिफिकेट लेने के लिए 10C फार्म अप्लाई करना होगा, और एडवांस निकालना चाहते हो 31 करना होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले पेंशन वाले को नहीं क्लिक करना, पहले आपको पीएफ निकालना होता है फॉर्म 19। तो आपका क्वेश्चन ये बनता होगा कि सर हमारा पीएफ निकालने के बाद, हमारा पीएफ को क्लेम लगाने के बाद पेंशन का फार्म कब भर सकते हैं। तो आपका जैसे ही फार्म ये 19 क्लिक हो जाता है, भर जाता है, उसके तुरंत बाद आप ये 10C फार्म भर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, आपका पैसा पेंशन का नहीं मिलेगा, फंस सकता है। आपको यहाँ दिखेंगे फॉर्म 10C और फॉर्म 10C 2 ऑप्शन है। तो आपको पेंशन निकालनी है ना, तो पेंशन निकलिए, ओनली पेंशन विड्रॉल पर ही क्लिक करना है, स्कीम सर्टिफिकेट पर क्लिक नहीं करना है, वरना आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा पेंशन का, जो आपको घर पे बाई पोस्ट मिलेगा, और जो आप फिर रिटायरमेंट के टाइम पे यूज करेंगे तो आपका पैसा वहां पे सर्टिफिकेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको निकालना है, तो आपको पेंशन के टाइम पे ये फार्म ओनली पेंशन विड्रॉल पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी करते हैं पीएफ को पहले क्लेम, तो ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दिखेगा आपको ऑप्शन अपलोड 15G, तो आपको अगर 15G ऑल अपलोड करना है तो ध्यान रखना है कि आपको बताया मैंने किस कंडीशन आपको 15G करना है। इनका अमाउंट है 50,000 से ज्यादा तो है, मगर इनकी सर्विस 5 साल से ज्यादा है, तो इनको 15G फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई 15G फॉर्म लगाता है तो यहाँ पे ध्यान रखना 1 MB तक की फाइल सपोर्ट होगी और PDF फाइल सपोर्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डाल देना है। ठीक है, एड्रेस डालने के बाद अपना यहाँ पे आपको गेट OTP पर क्लिक करना है, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसको वेरीफाई करने के बाद ये आपका फॉर्म 19 पीएफ का पैसा निकालने की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, OTP डालने के बाद आपको वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से लग चुकी है। यहाँ देख सकते हैं मोबाइल नंबर हैज बीन वेरीफाइड एंड पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम फ्रॉम सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, आपको यहाँ देख सकते हैं क्लिक हो सकता है। अब आपको दोबारा क्या करना होगा, अब आप इसके क्लेम होते ही, इसकी प्रोसेस कंप्लीट होते ही दोबारा से ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करेंगे, आपको फर्स्ट ऑप्शन पर ही क्लिक करना होगा और दोबारा से आपको वही प्रोसेस करनी होगी, जैसे कि आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा, वेरीफाई करना होगा और उसी ऑप्शन पर आना होगा। तो दोस्तों ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं हम पेंशन निकालने की। जो आपका डाउट था ना कि सर हम पीएफ निकालने के बाद कितनी देर में पेंशन निकाल सकते हैं, तो अपना जैसे ही पीएफ का क्लेम लग जाएगा फॉर्म 19, तुरंत उसके बाद आप फॉर्म 10C लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था ये प्रोफाइल आएगी आपकी, तो आपके सामने वही ऑप्शन दिखेंगे 19 10C, तो आपको अब निकालना है पेंशन। तो आपको स्कीम सर्टिफिकेट पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ करना है ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोई फॉर्म अपलोड करने के लिए नहीं बोला जाएगा, जैसे 15G 15H, क्योंकि पेंशन में कोई भी टैक्स नहीं कटता है, जो भी टैक्स डिडक्शन होता है वो आपकी पीएफ वाले अमाउंट पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना दोबारा से एड्रेस को फिल कर देंगे और एड्रेस फिलने के बाद गेट OTP पर
क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर दोबारा एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करने के बाद वैलिड ओटीपी एंड सबमिट क्लेम पर क्लिक करना होगा। दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपके पास बाई चांस ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ पे एक रीसेंड का पहले ऑप्शन होता था, यहाँ पे रीसेंड का ऑप्शन हटा दिया गया है। फिर आपको करना क्या होगा, आपको दोबारा से ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करके ये फार्म की दोबारा से रिक्वेस्ट को रेज करना होगा, दोबारा से फॉर्म को फिल करना होगा। ठीक है, हमारा ओटीपी आ चुका है, इसको हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखेंगे ये ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, पेंशन विड्रॉल क्लेम फाउंड सबमिटेड एट सक्सेसफुली, कि पेंशन विड्रॉल के लिए भी आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप ये चेक कर पाएंगे कि आपकी जो 2 क्लेम लगाए हैं आपने, फॉर्म 19 पीएफ निकालने के लिए और फॉर्म 10C पेंशन निकालने के लिए, वो लग चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्म 19 पहले लगा है हमारा और फॉर्म 10C बाद में लगा है। यहाँ टाइम होता है और डेट होती है। ठीक है, कि हमारी 4 अगस्त 2025 के लिए 10:29 पे हमारा लगा है फॉर्म 19 और यहाँ 4 अगस्त 2025 10:33 पर लगा है हमारा 10C। मतलब एक ही दिन में आप दोनों फॉर्म को लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका 19 का पैसा आपके खाते में आएगा उसके बाद आप 10C लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, मगर सिस्टम के हिसाब से ये पहले लगना चाहिए फॉर्म 19। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप क्लेम लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आपने अभी भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो। हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। आपकी कोई समस्या है, कोई डाउट्स है तो हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसके लिए इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है, फॉलो करके मैसेज कीजिए। अगर किसी को हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं मिलता है तो EPF मनोज ज्ञान हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। दोस्तों आपका एक डाउट जरूर होगा कि सर हमारे खाते में ये पैसा कब तक आ जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नॉर्मली 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगता है। तो कभी कभी ये 2 से 3 हफ्ते के बीच में आ जाता है या कभी कभी ये 1 हफ्ते के अंदर भी दे देते हैं। ये डिपेंड करता है PF ऑफिस के वर्क लोड के ऊपर कि उनके पास कितने क्लेम पहुंच चुके हैं। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।